हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। और इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, लाइक नीट एंड जेई एंड क्लास 11th ऑल्सो। तो हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है और डी ब्रोगली ने वेवलेंथ के लिए क्या बोला था। तो डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी मैटर आपका ड्यूल बिहेवियर शो करेगा, यानी मैटर का ड्यूल नेचर शो होता है और वो दोनों तरीके के नेचर शो करता है। आपका पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, जो मैटर होगा आपका वो दोनों तरीके के नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। वेव नेचर आपका दो तरीके से शो होगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। वेव नेचर आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो तरीके से शो होता है। अभी हमको बेसिकली पार्टिकल से मतलब है, तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए वेव। मैटर आपका दोनों तरीके से बिहेव करेगा, यानी ड्यूल नेचर शो कर रहा है मैटर, एक पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है। अब बात करें अगर वेवलेंथ की, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। लैम्डा इज wavelength of particle and p is momentum of particle. ओके, जब प्रोपोर्शनल साइन हम लोग यहां से हटाएंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा h अपॉन पी, फर्स्ट रिलेशन h अपॉन पी। तो जो यहाँ पे h है हमारे पास वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, p मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड h इज प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हमें एक रिलेशन पता है कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास mv। तो लैम्डा कैन ऑल्सो रिटर्न एज h अपॉन mv। ओके, और हमें एक रिलेशन और पता है P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वाई P इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम P की जगह अगर ये पुट करें यहाँ पे तो थर्ड हमारे पास बनेगा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, थर्ड रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, सेकंड रिलेशन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, थर्ड रिलेशन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m ke। ये आपका थर्ड रिलेशन है। अब अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो रिटर्न एज चार्ज इनटू वोल्टेज। क्यू आपका यहाँ पे चार्ज है, वी नॉट आपका यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी नॉट। तो क्यू आपका यहाँ पे चार्ज है, वी नॉट आपका यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। के ई क्या है आपका यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्थ रिलेशन h अपॉन √2m क्यू वी नॉट, ये आपका फोर्थ रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन h अपॉन p, सेकेंड रिलेशन h अपॉन mv, थर्ड रिलेशन h अपॉन √2m ke, फोर्थ रिलेशन h अपॉन √2m क्यू वी नॉट। वी नॉट आपका यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। एंड लास्ट रिलेशन जो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √3m के टी। देखिएगा यहां पे p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मास क्या है, ये m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बट आपको एक बात याद रखना है कि जो मास आप लोगे
वो हमेशा किसके अंदर लेना है आपको, केजी के अंदर। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो आपका मास होगा वो केजी के अंदर ही होगा, वो ग्राम के अंदर लेते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपके पास डी ब्रोगली से 5 टाइप के रिलेशन बन के आए हैं आपके पास। इन रिलेशन से आपसे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको आगे बताता हूं, देखिएगा। अभी हमने 5 रिलेशन डिस्कस किए। अब आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि लैम्डा आपका जो होगा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी लिखा आपने, तो आप लिख सकते हैं फॉर 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले केस में लैम्डा 1 वेवलेंथ है। 2 कंडीशन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वाले में लैम्डा 1 वेवलेंथ है, सेकंड वाले में लैम्डा 2 वेवलेंथ है। तो लैम्डा और पी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या बनेगा, P2 अपॉन P1 बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से डिस्कस हो सकता है, फर्स्ट। सेकंड अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी लिखा, तो एच कॉन्स्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन v1। अब हो सकता है मे बी चांसेज है कि वेलोसिटी इक्वल हो तो m2 अपॉन m1 आ जाएगा, और मे बी चांसेज है मास इक्वल हो तो v2 अपॉन v1 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो रिलेशन क्या बनेगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। और मैं अगर बोल दूं कि यहां पे मेरा वेलोसिटी इक्वल है, मैं बोल दूं कि v1 इज इक्वल्स टू v2 है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। मैं 2 कंडीशन लेके चल रहा हूं, एक फर्स्ट केस है, एक सेकंड केस है, दोनों में आपसे क्वेश्चन कैसे भी डिस्कस हो सकता है। ठीक है, थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला थर्ड रिलेशन h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपसे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर आएगा आपका m2 काइनेटिक एनर्जी 2, नीचे आएगा m1 काइनेटिक एनर्जी 1। अब चांसेज है कि कुछ भी इक्वल हो सकता है यहाँ पे दोनों में से, तो आप 2 अलग अलग रिलेशन यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ अगर हम लोग बात करें, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m क्यू वी नोट। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, पूरा अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग, m2 q2 v02 m1 q1 v01। अब यहां पे जो भी इक्वल होगा आप उसको इक्वल करके यहां से रिलेशन से हटा देंगे। फॉर एग्जांपल मास इक्वल है तो मास कैंसिल हो जाएगा, चार्ज इक्वल है चार्ज कैंसिल आ जाएगा, वोल्टेज इक्वल है तो वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, जो रिलेशन बचेगा वो यहां पे आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर उसने मास या वेलोसिटी में से कांस्टेंट कुछ बोला है तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। अगर उसने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोली है तो ये रिलेशन यूज करना है। अगर उसने वोल्टेज या चार्ज कांस्टेंट बोला है, इक्वल बोला है, तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। यानी जो आपको इक्वल बोला गया है आपको सिर्फ वही रिलेशन यूज करना है यहां पे। ठीक है, जैसे वोल्टेज इक्वल बोला गया तो आप वो रिलेशन ढूंढो जिसमें वोल्टेज आ रहा है, उसको इक्वल करो, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। और लास्ट एंड फाइनल रिलेशन जो आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 3m के टी। के क्या है यहां पे, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। के क्या है आपका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। के क्या है आपका यहां पे, के है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ओके, ठीक है। अगर यहां पे टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई रिलेशन की बात करें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन mt रूट। ठीक है, तो यहां से लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या बन जाएगा आपका, रूट m2 t2 अपॉन m1 t1।
अब यहाँ से अगर मास इक्वल करे तो आप रिलेशन देख सकते हैं। तो सब जगह यही है। जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m ke है। यहाँ की बात करूँ तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m qv0 है। यहाँ की बात करें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/mv है, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या है, p। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर 1/2 का रेशियो है तो उधर साइड इक्वल के साइड में 2/1 का रेशियो आएगा। अब हम लोग बात करें अगर कि डी ब्रोगली इक्वेशन सिग्निफिकेंट होती है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, यानी वो पार्टिकल जो स्मॉल होते हैं, जिनका मास स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv लिखा जाता है और यहां से लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ आपकी कम आएगी, और वेवलेंथ कम आएगी तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो वेवलेंथ को, ठीक है। तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।